है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फनर। आज हम सॉल्व करने वाला एक प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि आपको एक एरे दिया जाएगा जिसमें कुछ जीरो होने वाले, कुछ एलिमेंट है जीरो होने वाले, तो सारे जीरो को हमें टू द राइट शिफ्ट कर देना है, मतलब एट द एंड ऑफ द एरे। तो कैसे इसका सोल्यूशन आपको लिखना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो अप्रोच होने वाले हैं, एक होने वाला है ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच और एक होने वाला है स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। तो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ जाते हैं, जहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ, रिजल्ट एरे। इनिशियली जो एम्प्टी रहने वाला है और हम इसी को रिटर्न करने वाला है एट द एंड। इसके बीच में हमें अपना लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पे हम और एक वेरिएबल ले लेंगे, काउंटर, जो इनिशियली जीरो होने वाला है। अब हम एक फॉर लूप ले लेंगे। फॉर लूप में हम करने क्या वाले हैं बेसिकली, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसको रिजल्ट एरे में पुश कर देना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन रिजल्ट एरे डॉट पुश दैट एलिमेंट। ये हमें रिजल्ट एरे में पुश कर देना है। लेकिन अगर एलिमेंट जीरो निकलता है तो हमें क्या करना है, सिंपली काउंटर को इंक्रीमेंट कर देना है। अब इसके बाद, इस फॉर लूप के बाद हमें क्या चेक करना है, बस व्हाइल काउंटर इज ग्रेटर देन जीरो। जब तक काउंटर जीरो से बड़ा है हमें क्या करना है, रिजल्ट एरे डॉट पुश जीरो, लोड ही नहीं लेना है कुछ, और यहाँ पे काउंटर माइनस माइनस कर देना है। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये सही से इनपुट आउटपुट हमें दे रहा है नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको कंसोल लॉक कर दिया, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया और हमें आ चुका है एरर। एरर क्या आ रहा है, काउंट बोला है हमने, यहाँ पे काउंटर होना चाहिए। तो काउंटर में ये टाइपो फिक्स कर देता हूँ। और अब चलिए इसको रन करके फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होने वाली है, क्योंकि हम एन टाइम लूप में फिर रहे हैं, एंड यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन होने वाली है क्योंकि हम एक नया एरे यूज कर रहे हैं। तो आपको अगर इंटरव्यूअर बोले कि क्या इसको हम स्पेस वाइज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन ये रहा। अब हमें क्या करना है, दो पॉइंटर लगेंगे, इसको टू पॉइंटर अप्रोच भी बोला जाएगा। एक रहेगा लेफ्ट जो इनिशियली जीरो होने वाला है, दूसरा रहेगा राइट जो इनिशियली एरे डॉट लेंथ -1, मतलब एरे के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करने वाला है। अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, व्हाइल जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट तब तक ये लूप फिर आना है। लेकिन इसके अंदर क्या करना है वो देखेंगे हम। अब यहाँ पे जब तक इफ एरे ऑफ लेफ्ट इज लेस देन, नो, इज इक्वल जीरो, अगर एरे ऑफ लेफ्ट है जीरो है तो हमें क्या कर देना है, अरे भाई, सिंपली स्वैप कर देना है उन एलिमेंट को। तो इसके लिए मैंने एक हेल्पर फंक्शन ऑलरेडी लिख के रखा है जो एलिमेंट को इन प्लेस स्वैप करके देता है, क्योंकि हम नया एरे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्वैप में मैं क्या भेज दूंगा, एरे भेज दूंगा, लेफ्ट को स्वैप करना है, राइट से स्वैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर, नहीं लेफ्ट को इंक्रीमेंट नहीं, हमें राइट को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट तो जीरो था ना, स्वैप हो गया, तो राइट माइनस माइनस आ जाएगा। एल्स हमें क्या करना है, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देना है। अगर लेफ्ट जीरो नहीं है तो उसके साथ हमें कुछ करना ही नहीं है, उसको इंक्रीमेंट कर देना है स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो ये था सेकेंड अप्रोच जहाँ पे हमने इन प्लेस सॉर्टिंग का यूज़ किया है यहाँ पे। अब इस फंक्शन को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। अनडिफाइंड, वेरी नाइस, क्योंकि रिटर्न कौन करेगा, हमें एरे रिटर्न करना है ना। ठीक है, तो सॉर्ट हो चुका है। अब इसके लिए कुछ टेस्ट केसेस लिख लेते हैं हम। तो ये रही कुछ टेस्ट केसेस। तो अब इसको रन कर लेते हैं, और इसको रन करने के हम कोका का मदद से, स्टार्ट ऑन करंट फाइल। तो जैसे आप देख सकते हो सारे सॉर्ट हो रहे हैं, ये भी सॉर्ट हो चुका है, ये सारे इसके आउटपुट रहे। अब और एक चीज़ है इसमें, आपको मैं डिबगिंग सिखाता हूँ कि इसको डिबग कैसे किया जाता है। और यहाँ पे मैं डिबगर लगा देता हूँ, यहाँ से हम डिबगर स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोल फंक्शन में आ चुका है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हाउ टू डिबग। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये रहा इनपुट एरे, लेफ्ट राइट अनडिफाइंड है। अब लेफ्ट इनिशियलाइज होगा, राइट इनिशियलाइज होगा। अगर आप देखोगे 0 3, जीरो पोजीशन मतलब ये 0, थर्ड पोजीशन मतलब ये 1 रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट इज लेस देन राइट है क्या, 0 इज लेस देन 3, तो हम अंदर जा रहे हैं। लेफ्ट एरे ऑफ लेफ्ट, व्हाट इज एरे ऑफ लेफ्ट, इट इज़ 0, तो नेक्स्ट। तो हमने स्वैप कर दिया क्योंकि एरे ऑफ लेफ्ट 0 था, इसको स्वैप कर दिया 1 से। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो 0 स्वैप हो चुका है और हमारा रिजल्ट तो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। लेकिन हमें ये पूरा फ्लो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन में तो ये फिर नहीं वाला है। अभी राइट हमने माइनस माइनस कर दिया, तो राइट यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब राइट यहाँ पे पॉइंट करेगा, एंड लेफ्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है अभी भी। नेक्स्ट,
वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, यस 0 इज लेस देन राइट। अब एरे ऑफ लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट है 0, एरे ऑफ 0 1 है, विच इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा। देखो लेफ्ट प्लस प्लस हो गया। अब लेफ्ट में आ गया 1, तो एरे ऑफ 1 विच इज 2। अभी नेक्स्ट एरे ऑफ लेफ्ट 0 है क्या, नहीं है, लेफ्ट प्लस प्लस, और ऐसे करके लेफ्ट आ गया 2 पे 0। अब 0 है, एरे ऑफ लेफ्ट 0 है, बट एरे ऑफ राइट क्या था, 2 इज लेस देन 2 है क्या, नहीं है, तो लूप ब्रेक हो गया और हमने अपना एरे रिटर्न कर दिया। तो दिस इज हाउ दिस फंक्शन इज वर्किंग। तो ये था डिबगिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।